जाओ अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या आपने सोचा है कि कैसे दो पहियों वाला एक वेस्पा आम सा मोटरसाइकिल नहीं। कैसे पूरे मुल्क की पहचान बन सकता है? तो जी हाँ, आज हम इसी राह से पर्दा उठाएंगे। ये 1946 में 1946 में बना था। तो देखो, आज इसको बने हुए सन 2026 में पूरे 70 साल हो जाएंगे। तो इनकी ये 17वीं सालगिरह है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ये कैसे बना। और इटालियन लोग ख़ासतौर पर जिस शहर में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ठीक है, इटालिया कलियारी है, ये सर्दिनिया जिले का मेन कैपिटल है। तो आज मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा कि ये कैसे वेस्पा पूरे कलियारी का एक पहचान बन गया। और सन 2026 में इसकी 17वीं सालगिरह है। तो ये पूरा कलियारी इसके रंग में रंग देगा। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो। वेस्पा की पैदाइश और इटली का जुनून दूसरी आलमी जंग के बाद 1944 में पैदा हुई ये वेस्पा। इटालिया की मैशियत बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। तो इटालिया के लोगों को एक ऐसी मोटरसाइकिल की ज़रूरत थी जो बिल्कुल कम और एक ऐसी मोटरसाइकिल हो जो आसानी के साथ उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। तो ये क्यों बना और ये इसकी 17वीं सालगिरह है। तो चलो कैमरामैन आगे आगे दिखाओ और इधर माहौल भी इटालिया का दिखाओ। तो ये बहुत ही भाईजान खूबसूरत सवारी है जो इटालिया में कलियारी में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। वेस्पा की पैदाइश और इटली का नया जुनून। वेस्पा इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है वेस्पा भेड़। दूसरी आलमी जंग के बाद 1946 में पैदा हुई। इटली की मैशियत तबाह हो चुकी थी और लोगों को एक ऐसी सस्ती, काबिल भरोसा और महफूज सवारी की ज़रूरत थी। तब पीआईयू कंपनी ने ये शाहकार बनाया। ये सादा सा डिज़ाइन जिसका आसान चलाना और इसकी वो आवाज़ जिसकी वजह से इसे वेस्पा नाम मिला था, देखते ही देखते पूरे इटली की रगों में दौड़ता गया। आपने हॉलीवुड की भी फिल्मों में देखा होगा, टॉम क्रूज और ऐसे बहुत सारे जो एक्टर हैं में शूटिंग करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो ये पूरे यूरोप की ना इसलिए पहचान बनी क्योंकि ये सस्ती भी और बहुत महफूज गाड़ी, इसका साउंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये कैमरामैन ये मेडल दिखाओ। तो अभी बात करते हैं कलियारी शहर में जो अपनी दिलकश बंदरगाह और हज़ारों साल पुरानी तहज़ीब की वजह से मशहूर है। यहाँ वेस्पा का जुनून बाकी इटली से भी ज़्यादा तेज़ी से फैला है। सन 1956 में कलियारी के कुछ पुरजोश नौजवानों ने मिलकर वेस्पा क्लब कलियारी की बुनियाद रखी। ये महफूज एक क्लब नहीं था, ये शहर के नौजवानों का आज़ादी और बाहमी मेल जोल था। हम इटली में जंग के बाद के दौर में नौजवानों की समाजी सरगर्मियों, इस तस्वीर में जो वेस्पा नज़र आ रही है ये दरअसल इस क्लब के जड़ों को दिखाती है। साफ़ सुथरा लिबास एक ख़ास वजाहत देती है और सबसे अहम एक ही मकसद में जुड़े हुए लोग। इन सवारियों के ज़रिए ये लोग सिर्फ सड़कें नापते नहीं थे बल्कि समाजी बंधनों को और ज़्यादा मजबूत करते थे और कलियारी की सकाफत मंज़र को एक नया रंग मिला। तो जी ये था आज का हमारा व्लॉग और कलियारी शहर की 70 साल पुरानी वेस्पा से मोहब्बत, एक झलक, एक सवारी। कोई बात नहीं, अच्छा है, आगे आगे भाई। थैंक यू। ये थी कलियारी शहर की 70 साल पुरानी वेस्पा से इटालियन की मोहब्बत। इस झलक, इस सवारी को पूरी सकाफत की लामत है अभी कलियारी में। ये कहानी आप देख सकते हैं कि कैसे इटालियन और ये हिस्ट्रिकल जो गोरे होते हैं अपनी एक मोटरसाइकिल बाइक जो 70 साल पहले बनी और इनके काम आई जब इनकी मैशियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो ये देख लो कि ये कैसे अपनी चीज़ों को संभाल कर रखते हैं, भूलते नहीं हैं, अपने पुराने वक्त को नहीं भूलते। तो इसलिए ये कौमें ज़्यादा तरक्की करती हैं कि जो उनके मुश्किल वक्त में कोई, ये देख लो छोटी सारी वेस्पा काम आई है। तो भी सन 2026 जो आने वाला है ना, तो उससे पहले इन लोगों ने इनके इश्तिहार वगैरह लगा दिए हैं। तो ओके, अगर आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं इनका फंक्शन और ये पूरा शहर कलियारी कैसे वेस्पा से भर जाता है,
तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लास्ट में ये बताएं कि आपको कौन सा ऐसा ब्रांड पसंद है बाइक में से, तो उसका नीचे कमेंट में नाम ज़रूर लिखें। तो ओके बाय, चाओ बोना सेरा।